और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ सोनाली फुगाट केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिस होटल में सोनाली की मौत हुई उस पर गोवा सरकार ने एक्शन लिया है। यहाँ कर्लीज होटल पर गोवा सरकार का बुलडोजर चला है। इसी होटल में आपको याद होगा सोनाली को ड्रग्स दिया गया था। एनजीटी के नियमों की अनदेखी के चलते इस होटल पर अब कार्रवाई की गई है। तो जिस होटल में सोनाली फुगाट को ड्रग्स दिया गया था उस होटल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसी होटल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है जिस पर एक्शन लिया गया है गोवा सरकार की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर सोनाली फुगाट केस से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। जहां इस केस में लगातार बहुत सारे खुलासे हुए। आप देखिए लगातार हम आपको बता रहे किस तरह से होटल में ड्रग्स दिया गया। गोवा के होटल में मृत पाई गई थी और अब गोवा के कर्लीज होटल पर बुलडोजर चलने की जो बात है वो सामने आ गई है। बुलडोजर चला है क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनजीटी के नियम है उसमें अनदेखी की बात भी सामने आई है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस होटल की मालिक की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। तो तमाम कोशिशें हुई कि रोक लगाई जा सके लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गोवा सरकार यहाँ पर सख्त दिखाई दे रही है। गोवा सरकार की तरफ से इस पर एक्शन लिया। पूरे इस केस में देखिए कि लगातार कितने सारे खुलासे हुए। शुरुआत हुई मृत पाई गई, उसके बाद ऐसा लगा कि हत्या आत्महत्या तमाम गुत्थियों के बीच जिस तरह से इस पूरे मामले में खुलासे हुए उसके बाद कई सारे सवाल भी उठे हैं। और अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, गोवा के होटल पर बुलडोजर, ये बड़ी कार्रवाई क्योंकि एनजीटी के नियमों की अनदेखी के चलते ये कार्रवाई हुई और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए उसमें महानगर पालिका और वहाँ के लोकल प्रशासन ने भी उसको नोटिस भेजा था और कहा था कि जो क्लब है वो गैर कानूनी है और इसमें बहुत सारे वायलेशंस हुए हैं। जिसके बाद एनजीटी के पास भी लोग गए तो एनजीटी ने भी उसको अवैध करार दिया था और तोड़ने के आदेश दिए थे। जिसके बाद उसके तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई है और खास करके उस क्लब उस इलाके में बदनाम क्लब के तौर पर जाना जाता है क्योंकि ड्रग्स का सबसे ज्यादा सेवन उसी क्लब के हिस्से में होता था और वहां पर काफी ज्यादा इस तरीके के केसेस आते थे। हालांकि जिस तरीके से सोनाली फुगाट की मौत हुई और वो ड्रग्स लेने का जो एरिया था वहां था और उसमें मालिक भी इन्वॉल्व पाया गया तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी चिंता थी क्योंकि गोवा टूरिस्ट प्लेस है और ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें मार्केट में जाती हैं तो गोवा के टूरिज्म को नुकसान पहुंचता है और इसीलिए गोवा सरकार ने फैसला किया कि उस क्लब को तुरंत तोड़ने का और महज कुछ दिनों के भीतर ही क्लब में तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई है। अभिषेक, बिल्कुल, तो नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से इस होटल को यहां पर बनाया गया था जिस पर ये कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये क्या प्रक्रिया अभी भी जारी है और कौन कौन सी टीम्स यहां पर मौजूद हैं इस पूरे एक्शन को लेने के लिए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें जी आपको रोककर अभिषेक बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरी टीम पहुंची हुई है और एक्शन फिलहाल लिया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए ये एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जैसा कि सहयोगी अभिषेक भी लगातार बता रहे थे कि गोवा वो जगह है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरे साल रहता है कि और अगर इस तरह की खबरें कहीं से आएंगी तो निश्चित तौर पर वो नेगेटिव वे में जाएगा क्योंकि लगातार कार्रवाई की बात सामने आ रही थी क्योंकि कई सारी चीजें थी जिसपे नियम पे यह खरा नहीं उतरा था। अभिषेक, हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं और ये कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना भी आपको होगा। इसलिए नहीं कि सिर्फ ये सोनाली फुगाट का मामला हुआ है, आने वाले दिनों में ऐसे और कांड ना हो, इस तरह की अवैध चीजें ना हो, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। गोवा की टोटल इकोनॉमी जो है वो उसमें से 60% हिस्सा टूरिज्म से आता है, उसका गोवा का रेवेन्यू। और ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं, ड्रग्स हो या फिर मौत का मामला हो, हत्या का मामला हो, तो और उसमें किसी होटल का इन्वॉल्वमेंट पाया जाए तो ये कहीं ना कहीं संदिग्ध बनाता है वहां पहुंचने वालों के लिए और फिर वो कोशिश करते हैं कि वो दूसरा डेस्टिनेशन चूज करे। और ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चिंता यही थी कि गोवा की छवि को कैसे बचाया जाए और उसके लिए ये पूरी कार्रवाई हो रही जहां पर वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, साथ ही एनजीटी के अधिकारी हैं, पर्यावरण डिपार्टमेंट के लोग हैं और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड के लोग हैं। ये सारे कई डिपार्टमेंट वहां पर मिलकर ये होटल तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ठीक है अभिषेक, बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी कार्रवाई गोवा के कर्लीज क्लब में बुलडोजर चला है।